नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शर्मा और आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं में राजस्थान के साके, जो राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो देखिए, साका बना है किससे? केसरिया और जौहर से मिलके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम केसरिया की। केसरिया क्या होता है? तो केसरिया होता है कि युद्ध के मैदान में राजस्थान के जो पुरुष होते हैं, वीर, वे केसरिया वस्त्र धारण कर कर दुश्मन सेना के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद होता है जौहर। जौहर का नेतृत्व करती हैं रानी या महिलाएं। महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता है, जो जल जौहर या तो जल में कूद जाती है महिलाएं, या अग्नि जौहर किया जाता है। राजस्थान में अब तक कुल 12.5 साके हुए हैं। राजस्थान में साके, केसरिया और जौहर की घटनाओं को इस प्रकार गिना जाता है। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए, जैसलमेर में 2.5 साके जिसमें एक अर्ध साका हुआ, रणथंभौर में 1 साका हुआ, जालोर में 1 साका हुआ, गागरोन में 2 साके हुए, भटनेर में 1 हुआ, व सिवाना में 2 साके हुए। तो चलिए दोस्तों, अब राजस्थान के साकों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। देखिए, तो शुरुआत करते हैं रणथंभौर का साका। 1301 ईस्वी में हुआ था। ये राजस्थान का इतिहास का प्रथम साका माना जाता है। आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। शासक था यहाँ का हमीरदेव चौहान, जिसने केसरिया का नेतृत्व किया, और रानी थी रंग देवी, जिसने जौहर का नेतृत्व किया, व अन्य राजपूती महिलाओं ने इनका साथ दिया जौहर करने में। अब देखते हैं चित्तौड़गढ़ के साके। चित्तौड़ के 3 साके विश्व प्रसिद्ध रहे हैं, जो वीरता और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। पहला साका 1303 ईस्वी में हुआ था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी शासक था जिसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और जब जाके यहाँ पर साका हुआ था। तो चित्तौड़गढ़ के साके थे, तो उसमें देखिए, शासक था यहाँ का रावल रतन सिंह, जिसने केसरिया का नेतृत्व किया, व गोरा व बादल अन्य राजपूत राजाओं ने केसरिया किया। वहीं रानी पद्मिनी थी, जिन्होंने पद्मिनी व अन्य राजपूती महिलाओं ने जौहर किया, और पद्मिनी ने उसका नेतृत्व किया। दूसरा साका 1534 ईस्वी में हुआ। आक्रमणकारी था बहादुर शाह गुजरात का, और चित्तौड़ का शासक था विक्रमादित्य, जिस पराजित हुआ, केसरिया का नेतृत्व किया, वह रावत बाघ सिंह व अन्य राजपूत, और रानी थी इनकी कर्मावती, जिसने जौहर किया, वह अन्य 1600 महिलाओं सहित राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर कहा जा सकता है, जो चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। अब देखते हैं चित्तौड़ का तीसरा साका। 1568 ईस्वी में हुआ था। आक्रमण किया था अकबर ने, और शासक थे यहाँ के राणा उदय सिंह। केसरिया किया जयमल राठौर व फत्ता सिसोदिया ने, क्योंकि यहाँ से उदय सिंह किले का भार इनको सौंप कर वह कई पहाड़ियों में चले गए थे शरण लेने, और जौहर किया फूल कंवर व अन्य राजपूती महिलाओं ने। तो देखिए, चित्तौड़ के इतिहास के 3 साके थे, जो तीनों हो गए। 1303, 1303, 1534 और 1568। तो अब देखते हैं सिवाना का साका। सिवाना में 2 साके हुए। पहला साका हुआ 1308 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और सिवाना का शासक था सातल देव चौहान या शीतल देव चौहान, जिसने केसरिया का क्या किया? नेतृत्व किया। और इसकी रानी मेणादे ने, जिसने जौहर का नेतृत्व किया, और अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया। ठीक है, अब सिवाना का दूसरा साका, जो 1582 ईस्वी में हुआ। आक्रमणकारी था मोटा राजा उदय सिंह, जो जोधपुर का था। शासक था सिवाना का कल्ला राठौर। केसरिया किया, वह अन्य राजपूत राजाओं ने किया, और इसकी रानी थी हाडी रानी, जिसने जौहर का नेतृत्व किया, वह अन्य राजपूती महिलाओं ने इसके साथ जौहर किया। इसलिए सिवाना के 2 साके पूरे हुए, और ये साका बन जाता है। अब है जालोर का साका। जालोर में 1 साका हुआ था। 1311 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और जालोर का शासक था कानड़ देव चौहान, जिसने केसरिया का नेतृत्व किया। वह कानड़ देव चौहान का पुत्र था वीरम देव, और कानड़ देव की रानी थी जेतल देव, जिसके नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। तो देखिए, जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के अन्य अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के इतिहासकार अमीर खुसरो बताते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। वहीं मुनोत नैणसी बताते हैं कि अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा वीरम देव से प्रेम करती थी, और वीरम देव ने फिरोजा से शादी करने से इनकार कर दिया। इस कारण फिरोजा ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। और अन्य इतिहासकार बताते हैं कि गुजरात से लौट रही मुगल सेना का अलाउद्दीन खिलजी की सेना का कानड़ देव द्वारा नरसंहार किए जाने के कारण अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ, और उसने जालोर पर अपनी सेना का आक्रमण करवाया। अब देखते हैं जैसलमेर के साके। जैसलमेर का इतिहास 2.5 साकों के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है।
तो देखिए जैसलमेर का पहला साका जो कि 1311 ईस्वी में हुआ, आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और जैसलमेर का शासक था मूलराज, जो किसने केसरिया का नेतृत्व किया, वह रतन सिंह व अन्य राजपूतों ने द्वारा केसरिया किया गया। वह जौहर राजपूती वीरांगना महिलाओं द्वारा जौहर किया गया। ठीक है, अब जैसलमेर का दूसरा साका जो कि 1316 ईस्वी के आसपास होता है, इसकी एग्जैक्ट सन तो इसका मालूम नहीं है, पर 1316 ईस्वी के आसपास बताया गया। आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और जैसलमेर का शासक था रावल दूदा, जिसने केसरिया का नेतृत्व किया, जौहर राजपूती वीरांगनाओं द्वारा किया गया। अब देखिए जैसलमेर के इतिहास में दो साके तो ये हो गए, एक अर्ध साका है जिसमें क्या हुआ था कि मतलब वहाँ पर जौहर नहीं हो पाया था, केसरिया हुआ था। तो तीसरा साका 1550 ईस्वी में हुआ, यह अर्ध साका कहलाता है। आक्रमण किया कंधार के अमीर अली द्वारा। शासक जैसलमेर के लूणकरण सर, जिन्होंने केसरिया का नेतृत्व किया, वह अन्य राजपूतों ने केसरिया किया। और वह यहाँ पर जौहर की घटना नहीं हुई, इस कारण इसको इतिहास में अर्ध साका के नाम से जाना जाता है। अब देखिए गागरोन का साका, गागरोन का पहला साका 1423 ईस्वी में हुआ। आक्रमणकारी था होसंग शाह और गागरोन का शासक था अचलदास खींची, जिसमें केसरिया का नेतृत्व किया। वह अन्य राजपूत भी केसरिया में शामिल हुए। यहाँ की रानी थी लीला मेवाड़ी, जिसने अन्य महिलाओं के साथ जौहर का नेतृत्व किया। दूसरा साका हुआ 1444 ईस्वी में। आक्रमणकारी था महमूद खिलजी और गागरोन का शासक था पालन सिंह, जिसने केसरिया का नेतृत्व किया। वह जौहर राजपूती महिलाओं द्वारा किया गया। और अब आता है बटनेर का साका। यहाँ 1398 ईस्वी में साका हुआ था। आक्रमण तैमूर लंग द्वारा किया गया था। शासक दूलीचंद भाटी था बटनेर का। केसरिया का नेतृत्व किया, वन्य राजपूतों ने इसके साथ केसरिया किया, जौहर राजपूती महिलाओं द्वारा। बटनेर का दुर्ग ने विदेशी आक्रमणों को सर्वाधिक सहने वाला दुर्ग बटनेर का दुर्ग है। और इस साके की सबसे महत्वपूर्ण बातें, यहाँ राजपूतों के साथ साथ मुगल महिलाओं ने भी जौहर किया था। तो दोस्तों जौहर की घटनाओं के बारे में पढ़कर तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों राजस्थान को वीरों और वीरांगनाओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर शत्रुओं से लड़ने के लिए न केवल पुरुषों ने भी, महिलाओं ने भी आगे बढ़कर अपने राष्ट्र की, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।